सर आपने जैसे स्कूल में रह के या मैं बात करूं कॉलेज में रह के आपने हर तरह के बच्चे देखे हैं। आज मैं बाहर की बात करूं, विदेशों की बात करूं तो जितनी भी टॉप मोस्ट हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी हो गई या डॉक्टर्स हो गए, सब हमारे हिंदुस्तानी चला रहे हैं। यहाँ तक कि नासा में जो हमारी अमेरिका की जो सबसे टॉप मोस्ट जो हमारी सैटेलाइट एक तरीके से वैज्ञानिक हैं, वो भी सब हिंदुस्तानी है। तो आज हिंदुस्तान का युवा हिंदुस्तान में क्यों नहीं रुक पा रहा सर? इसके पीछे आपको क्या कारण लगता है सर? इसका सबसे बड़ा कारण तो आज के युग में पैसे को महत्व दिया जा रहा है और पैसे के कारण ही ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जिसको रोकने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। और हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे जो अनुसंधानकारी हैं, वो यहीं रुकें और अपने देश के लिए कार्य करें। हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, मैं आपका अपना उज्ज्वल शेरा कहूँ। चलिए, आज जिस तरीके से जो हमारे क्रांतिकारियों ने जिस तरीके से जो हमारे देश के लिए अपना बलिदान दिया, सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम? डॉक्टर जी आनंद, रिटायर्ड फ्रॉम डीएवी कॉलेज। साथियों, जिस तरीके से आज मैं जुड़ा हुआ हूँ जो हमारे डीएवी कॉलेज के जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, थोड़ा सा मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा कि हमारे देश में किस तरह का क्या माहौल चल रहा है। और जैसे जो देश में हमारे जो शहीद हैं सर, जिस तरीके से जो हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी हैं, जिस तरीके से वो प्रयास कर रहे हैं कि देश में जिलों के नाम क्रांतिकारियों के नाम पर हों, नोटों पर उनकी फ़ोटो हो। तो अगर जैसे ये चीज़ लागू होती हैं तो इससे जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, युवा है, यूथ है, उसमें किस तरह का मैसेज जाएगा सर? अगर हमारे जो क्रांतिकारी हैं, जो शहीद हैं, उनके नाम को जीवित रखना है, आने वाली पीढ़ी को उनके बारे में बताना है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ करना आवश्यक है। उनके नाम पर भारत में जो हमारी सरकार है वो कुछ बिल्डिंगों पर नाम रखें, कुछ ऐसे सड़कों पर नाम रखें, कुछ और कार्य ऐसे करें, कुछ नहरों के नदियों के नाम रखें या नोट पर कुछ करें, जिससे कि उनको लोग आने वाली पीढ़ी जान सके कि ये हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। इन्होंने भारत को स्वतंत्रता में अपना जीवन दान दिया और अपना बलिदान किया। सर जिस तरीके से आपने डीएवी कॉलेज का नाम लिया और जिस तरीके से वहाँ आपने एक प्रधानाचार्य के रूप में आपने सेवा भी दी, तो थोड़ा सा मैं जानने का प्रयास करूंगा कि जैसे जो आज हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम को लेकर माहौल है, तो जैसे हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी चाह रहे हैं कि शिक्षा और चिकित्सा, पढ़ाई और दवाई एक समान और फ्री हो जाए, तो अगर ये चीज़ लागू होती है तो सर क्या इससे हमारे समाज में कुछ खुशहाली आएगी सर? अगर शिक्षा और चिकित्सा दोनों एक समान हो जाएं सबके लिए, तो देश में खुशहाली आएगी, समाज में एक सा व्यवहार बनेगा, एक सा जीवन बनेगा और अच्छा ही रहेगा समाज के लिए। सर अंत में आप उत्तराखंड की जनता के लिए सर क्या कहना चाहोगे सर? 2 शब्द। उत्तराखंड की जनता विशेष रूप से पहाड़ पर रहने वाली है। वहाँ पर जो कार्य हैं उनके लिए बहुत कम है कि वहाँ पर इंडस्ट्री लगे, वहाँ पर जो है उनको पलायन को रोका जाए और कुछ ना कुछ ऐसे उद्योग धंधे स्थापित किए जाए ताकि पहाड़ के लोग पहाड़ पर ही रहें। और जैसे हमारे बिजली बनाने के लिए जो नदियाँ की जा रही हैं, टिहरी झील है, उसमें भी कुछ इस प्रकार के कार्य किए जाएं जिससे कि लोगों को रोज़गार मिल सके। जैसे जो आज देश में हमारा माहौल चल रहा है, इस माहौल को लेकर सर आप क्या कहोगे सर? जैसे देश में हमारे नारे लगते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, है ना, और मतलब बहुत असामाजिक तत्व जो हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे सर? वो तो वास्तव में असामाजिक तत्व हैं जो कि हमारे देश की उन्नति में बाधा बन रहे हैं। उनको तो चाहिए कि वो सोचें कि जो आज देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो देश की उनकी अपनी संपत्ति है, उसकी रक्षा करनी चाहिए और उनको जो है आगे बढ़ने के लिए उसको कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए। तो ये थे मेरे साथ जो हमारे डीएवी के रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, तो थोड़ा सा इन्होंने कितना इसका कम शब्दों में कितनी अच्छी जानकारी दी। तो सर अंत में मैं थोड़ा सा जो उत्तराखंड की जो हमारे देश की राजनीति है, जैसे कि आज हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रमोहन जी चाह रहे हैं कि उत्तराखंड की मतलब जो हमारे देश की राजनीति है, एक तो जो भी नेता बने वो अपनी चल अचल संपत्ति देश के नाम करे, उसकी आने वाली 2 पीढ़ी राजनीति का हिस्सा ना हो, एक उसका रोटी कपड़ा और मकान आम आदमी की तरह हो, सुरक्षा उसकी विशेष हो। तो अगर ये 3 नियम लागू होते हैं तो इससे क्या जो हमारी देश में कुछ खुशहाली आएगी सर? इससे अवश्य ही खुशहाली आएगी, क्योंकि जो पैसा मिलेगा उस पैसे को लोगों के उन्नति के लिए, उनको उद्योग धंधों के लिए, उनको समाज की उन्नति के लिए लागू किया जाएगा, तो हर प्रकार से उत्तराखंड की उन्नति होगी।